है ना। तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख लिए थे। सबसे पहला क्या था, अगर x की जगह -x रखेंगे या y की जगह -y रखेंगे तो क्या चेंज आएगा। तो उसमें हमने बताया था अगर x की जगह -x रखोगे तो y एक्सिस के अबाउट आप मिरर इमेज ले लोगे, और y की जगह अगर -y रखोगे तो x एक्सिस के अबाउट आप मिरर इमेज ले लोगे। ऐसे ही था आपका कि अगर x की जगह x - a रखेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, तो हम ग्राफ को राइट में शिफ्ट करेंगे, और अगर y की जगह y - a रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर करेंगे, नेगेटिव है तो नीचे करेंगे। तीसरा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, y x की जगह kx रखने पे सारी x एक्सिस की स्केलिंग डिवाइड बाय k हो जाएंगी। अब k x से बड़ा है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, k x से बड़ा है तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे ही y में था। तो वो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है सबको, कोई डाउट उसमें? तो आगे चले अपन फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पे। चलो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4, अगर x की जगह मोड x रख दे तो x की जगह मोड x रख दे तो क्या होगा। पहले करना क्या है वो लिख लेते हैं, फिर उसका लॉजिक भी समझ लेंगे। प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1, डिलीट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, in the left hand side of y axis, सबसे पहले क्या करना है, जो भी ग्राफ का पोर्शन इधर आ रहा होगा y के लेफ्ट में उसको हटा दो, वो हमारे कोई काम का नहीं है, और जो राइट में है उसको नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज रखना है। स्टेप 2 क्या है, अब जो राइट वाला है उसकी इमेज बनानी है y एक्सिस के अबाउट। टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ब्रैकेट में विच इज इन राइट हैंड साइड, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अबाउट y एक्सिस। ठीक है, दो काम करने हैं आपको। सबसे पहले जो y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ है उसको हटा दो, और जो राइट में ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लो, तो आपका ग्राफ बन जाएगा एग्जैक्टली। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको बेटा ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर मोड x का, तो आपको बेसिक ग्राफ कौन सा लोगे इसमें जो आपको पता है? बोलो। हाँ, e रेज टू पावर x का आपको पता है, तो आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x में x की जगह मोड x रखने से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है ना आपको। तो अल्टीमेटली आप करोगे क्या, आप सबसे पहले y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ बनाओगे। y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये वाला पॉइंट है आपका 0, अब हमने क्या बात करी कि जो पोर्शन इधर है उसको तो हटा दो, है ना, मैं डैश डैश करके दिखा रहा हूं, उसको हटा दो, और जो इधर है उसकी मिरर इमेज ले लो इधर। ठीक है ना, तो उसकी हमने मिरर इमेज ले ली इधर। ठीक है, अब ये आपका ग्राफ बन गया, ये वाला ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, इसको हटा दोगे आप, चाहे तो इसको मैं ब्लैक से रख देता हूं ताकि आप समझ जाएं करना क्या था। ये वाला पोर्शन हमने अब हटा दिया है, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है ब्लू वाला। किसका ग्राफ है ये? y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर मोड x का। सही है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, आप खुद सोचो। ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, x की जगह -x रखोगे तो भी सेम ही आएगा। अगर जो वैल्यू e की पावर x में x की जगह 1 रखने पे आ रही है, वही वैल्यू -1 रखने पे आएगी बेटा इसमें। बोलो।
यस सर। तो जैसा ग्राफ राइट में आएगा वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो ग्राफ है ऐसा वो बना लिया, लेफ्ट वाला हटा दिया क्योंकि वो अपने काम का नहीं है, जो राइट वाला है उसी का मिरर इमेज लेफ्ट में बना दिया। तो आपका मोड ऑफ, अगर एक्स को मोड एक्स से रिप्लेस करें तो उसका ग्राफ बन जाएगा। हाँ भी बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। ये यार किसी का कमेंट आया था कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, कौन कह रहा है? विनय सिंगला, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या यार? बेटा वो आपका खुद का नेटवर्क इशू हो सकता है ना, बाकी सबको तो दिख रहा है, सही है ना? लो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है? चलो अब अपन ये वाली बात क्लियर है ना सबको? अब इसी में अगला केस पढ़ते हैं अपन, जब y की जगह मोड y रखेंगे, b पार्ट है ना, ये तो क्या है, a पार्ट है। अब b पार्ट में हम क्या करेंगे, जब y की जगह क्या रखा जाएगा, मोड y। तो हमें क्या करना है, स्टेप 1, डिलीट द पोर्शन of the graph below the x-axis। जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उस पोर्शन को हटा दो, ठीक है? और दूसरा फिर क्या करना है, जो पोर्शन ऊपर बचा है उसका इमेज नीचे ले लो x एक्सिस के बाद। टेक द reflection of the graph, कौन सा ग्राफ, which is lying above x axis, which is lying above x axis। इसका क्या करोगे, रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट x axis, अबाउट x axis, ठीक है? जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाना वाला हूं, मोड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, मोड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये हमने क्या करा है, y में y की जगह मोड y रखा है। भाई ओरिजिनल ग्राफ आपको आता है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का, तो इसमें y की जगह मोड y रख दोगे तो ये वाला केस मिलेगा आपको, सही है? है ना? तो ठीक है, तो हम y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे इधर चलेगा। अब हमने क्या कहा है, करना क्या है हमें बेटा, हमें क्या करना है, जो पोर्शन नीचे है बिलो द एक्स एक्सिस, जो पोर्शन है उसको हटा दो, मतलब इसको मिटा दो। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके दिखा सकते हो कि पहले हमने बनाया था फिर हटा दिया, ठीक। अब हमने क्या करना है, जो पोर्शन ऊपर है उसकी मिरर इमेज नीचे लेनी है, तो इसको मिरर इमेज इसकी नीचे भी ले। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया, मोड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का, मोड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। अब देखो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, एक बात बताओ, आपने y की तरफ मोड लगा दिया, y की तरफ मोड लगा दिया, तो बेसिकली ये दो फंक्शन बन गया ना। एक बार तो जब y पॉजिटिव है तो साइन एक्स, जब y नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स, तो वो दोनों पोर्शन का आधा आधा पोर्शन आएगा, इसलिए उसका शेप ऐसा बनेगा। तो अल्टीमेटली हमने याद रख लिया कि y की जगह मोड y रखने पे करना क्या है, बेसिकली आप नीचे वाले पोर्शन को हटा दो और ऊपर वाले का इमेज नीचे बना दो। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? x की जगह मोड x रखने पे लेफ्ट का हटाना है, राइट वाले का कॉपी करना है, y की जगह मोड y रखने पे नीचे का हटाना है और ऊपर वाले का कॉपी करना है। ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ भाई, सबको क्लियर है ना यार? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ ले। यस सर। ये बीच में जो स्पेस बचा है उस पे डिफाइन
हाँ नहीं है। आप सोचो डिफाइंड कैसे होगा, क्योंकि पाई से लेके 2 पाई के बीच में साइन होता है नेगेटिव, तो राइट साइड नेगेटिव है और लेफ्ट साइड तो हमेशा ही पॉजिटिव है मोड की वजह से, तो राइट साइड नेगेटिव नहीं हो सकती ना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्या बेटा ये फंक्शन है? कौन बोल रहा है भाई? हाँ जी, नहीं है ये, सबका जवाब नहीं है, या किसी को लगता है ये फंक्शन है? ये नहीं है ना। आपको पता है फंक्शन में एक ही इनपुट पे दो आउटपुट नहीं मिलते हैं। वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह नहीं कट कर सकती है, तो ये फंक्शन नहीं है। सही है, y के ऊपर मोड़ लग जाएगा तो वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलो अब अपन अगली ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो हमारी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, रब कर दूं इसको? हाँ जी, अरे बोला करो यार, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, कुछ अपनी मन की बात हो तो रख दिया करो, है ना, चुपचाप मत बैठे रहा करो। मैं इसको इरेज कर दूं, रब कर दूं? सबने नोट डाउन कर लिया? चलो ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन 5, जब हम fx का मोड करते हैं, y इज इक्वल्स टू fx का मोड करते हैं। देखो पहले में क्या था, x की जगह मोड x रखा था इसलिए फंक्शन इवन हो गया था। दूसरे में y की जगह मोड y रखा था इसलिए वो फंक्शन ही नहीं बचा था। इसमें फंक्शन का मोड लिया है, तीनों में फर्क है। अभी मैं एक एग्जांपल से तीनों क्लियर कर दूंगा, पहले इसको समझ लें। इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान पार्ट यही है। इसमें क्या करो, पहले fx का ग्राफ बना लो, है ना। स्टेप 1, मेक ग्राफ ऑफ fx, ग्राफ ऑफ fx। स्टेप 2, जो पोर्शन इसका नीचे है ना, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे होगा उसकी मिरर इमेज बना दो ऊपर। बस जो नीचे है उसको हटा के उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो, है ना। पोर्शन lying below the x-axis, which portion lying below the x-axis is take reflection of that about x-axis। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मैंने फंक्शन की बात करी, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ln x, मोड ऑफ ln x। तो बेटा आपको ln x का ग्राफ पता है, ये आपका ln x का ग्राफ है। सही है। अब हमने क्या करना है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसकी इमेज ऊपर बना दो। तो देखो नीचे वाले की इमेज ऐसे बनेगी ऊपर। सही है। बस ये फंक्शन बन गया, y इज इक्वल्स टू मोड ln x। ठीक है ना, ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल्स टू मोड, ऐसे आया और ऐसे चला गया। हाँ भाई, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है बेटा आपको? जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल से अपन तीनों दोबारा कर लेते हैं। जैसे मैं 3 केस ले रहा हूं दोबारा। साइन ऑफ मोड x y इज इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा है अपना y इज इक्वल्स टू मोड y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। और तीसरा है अपना y इज इक्वल्स टू मोड साइन x। तीनों में फर्क क्या है कि साइन x के ग्राफ में तो हमने कहा था कि पहले राइट साइड वाला बना लो, और जैसा राइट साइड वाला है
वैसा ही कॉपी कर दो लेफ्ट में, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, बीच में ये हार्ट बन जाएगा यहां, ठीक है। अब मोड वाई वाले की बात करें तो हमने क्या कहा था, अभी बढ़ाया था ये तो, कि नीचे का हटा दो, ऊपर का नीचे कॉपी कर दो, तो ये ऐसा आया था बीच बीच में से। हाँ भाई, आया था कि नहीं आया था? बोलो। यस ये ऐसा आया था, ये ऐसा बनेगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं। अब तीसरे में क्या है, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया आपने, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, नीचे वाले पोर्शन को उठा के ऊपर ले जाओ, तो ये सारी टोपियां उठ के ऐसे चली जाएंगी। लो, समझ में आ गया बेटा? ये है साइन मोड एक्स, ये है मोड वाई साइन एक्स, ये है वाई मोड ऑफ साइन एक्स। तीनों में अलग अलग फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरह में छोटी मोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अच्छे से लिख दिया, समझा दिया, एग्जांपल दे दिया। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा। फिर कैलकुलस में जगह जगह ग्राफ बनाने होंगे, तो अगर इसका यूज में आएगा तो उस टाइम आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो, चलें आगे? चलो, यस सर। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उस पे एक दो ग्राफ बनाते हैं, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। जैसे मान लो इसका ग्राफ आ जाए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, फोर्थ या फिफ्थ या थर्ड? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 4 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, या ट्रांसफॉर्मेशन 5 है? 5 है। तो पहले अंदर का ग्राफ बना ले, और अंदर का ग्राफ बेटा आपको बनाना आता है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टराइज करोगे तो x-2 और x-3 बनेगा, पता ना आपको? तो वो तो एक पैराबोला होता है जिसमें एक रूट 2 है, एक रूट 3 है। इसका वर्टेक्स आएगा बीच में 5/2 पे यहां, ठीक है। तो ये पैराबोला ऐसे आएगा और इधर से ऐसे जाएगा। ये आपको बनाने आते हैं ना ग्राफ? मैंने उस दिन पूछा था आपको, क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने आते हैं? आपने कहा था आते हैं। ऐसे ही बनेगा ना ये? यस सर। चलो, अब ये बन गया। अब फर्क क्या आएगा, अब हमने करना क्या है, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर उठा देना है। बोलो। तो आप पहले ये चेक कर लो, ये वैल्यू क्या है, ये वाली। ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, इसमें 5/2 रख दो। 5/2 इसमें रखोगे तो 5/2 माइनस 2 इंटू 5/2 माइनस 3, तो ये है माइनस प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ, तो ये है माइनस का 1/4। तो ये वैल्यू है माइनस का 1/4। तो बेटा जब इसको उठा के नीचे से, अब ये समझो कि ये नीचे है, इसको यूं फ्लिप कर देना ऊपर, तो ये जो टोपी है वो कहां चली जाएगी? बोलो। ऊपर तो चली जाएगी। किस नंबर पे चली जाएगी? ये -1/4 है, तो वो कहां चली जाएगी? 1/4 पे। और ये वैल्यू क्या है, ये वाली? ये वैल्यू कैसे पता करते हैं? y एक्सिस पे x 0 होता है, x को इसमें 0 रखोगे तो क्या है, 6, 0,6। तो 1/4 कहीं यहां होगा, और आपने इसकी अगर इमेज बना दोगे तो ये भाई साहब ऐसे दिखेंगे, नीचे से हटा। दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ मोड ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ भाई, सबको क्लियर है? चलो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप खुद ट्राई करो, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल है अगला, मोड ऑफ x -1 का मोड -1 का मोड। चलो आप इतना रहने दो, पहले यही कर लो। y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x -1 का होल का मोड।
है ना। ट्राई करें जिन लोगों से हो पा रहा है, अदरवाइज मैं भी डिस्कस करने ही वाला हूं। तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो करते रहे, है ना, और जिनको बिल्कुल हवा नहीं लग रही है वो देखें, और जो ट्राई कर रहे हैं वो अपना करते रहे, और अदरवाइज ना हो तो आप बीच में देख लें। तो देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ग्राफ किसका बनाएंगे हम, मोड एक्स का। इसको टुकड़ों में बनाएंगे हम, मतलब मैं स्टेप 1 में किसका ग्राफ बनाऊंगा, y इज इक्वल्स टू मोड एक्स का। तो देखो मोड एक्स का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, मोड एक्स ग्राफ ऐसा होता है, ये होती है लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये होती है लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। सही है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हम यहां से मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से बेसिक ग्राफ ऐसा चूज करेंगे जो हमें आता है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर करके हम इस तक पहुंचेंगे। तो अगली ट्रांसफॉर्मेशन किसके समझ में आ रही है, इसके बाद क्या करना चाहिए y में, y equals to mod x minus 1. हाँ मोड एक्स माइनस 1। तो इसके ग्राफ में अगर -1 कर दिया तो पूरा ग्राफ नीचे चला जाएगा 1 यूनिट। Yes sir. तो इस ग्राफ को पकड़ के नीचे खींच लो, तो नीचे जब दोबारा बनाएंगे इस ग्राफ को तो ये वाली जो टोपी है जो 0 0 पे बैठी है वो यहां आ जाएगी 0,1 पे, और ये ऐसे चला जाएगा ग्राफ। सही है। ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये 0 कब होगा, जब मोड एक्स बराबर 1 होगा, मतलब ये वैल्यू होगी 1,0 और ये वाली होगी -1,0। सही है। अब अगले में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम किसका पूरे का मोड ले लें, सर स्टेप 2 में 0,-1 आएगा। हाँ सॉरी, क्या 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 0, अबे -1,0 ही तो आएगा। नहीं सर वो नीचे जो पॉइंट है। अच्छा, ये हाँ ठीक है, ठीक। अब देखो, अब पूरे का मोड ले लें। बोलो यार, आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, ढीले ढीले सो रहे, नींद आ रही है क्या, यस सर। नींद आ रही है, नो नो। तो आप कह रहे ना यस सर, बोलो। अगर आपको नींद आ रही है तो अपन टाइम चेंज कर लेते हैं, जिस टाइम पे आपको नींद नहीं है। अरे सब सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, सर सुन रहे हैं सर। हाँ तो मैं कह रहा हूं इस स्टेप में अब करेंगे क्या, इसको नीचे वाला वो एक्स एक्सिस पे ऊपर ले जाएंगे। हाँ ये जो झोंपड़ी है ना नीचे, इस झोंपड़ी को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे चली जाएगी ऐसे, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, इसको हटा दो, बन गया। ये इसका ग्राफ बन गया बेटा फाइनल। सही है। यस सर। क्या क्या बन गया, W बन गया, W है ना। यस सर। इस W के नीचे 5 करोड़ नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। 5 नहीं 10 थे। 5 नहीं 10 थे क्या, चलो 10 नहीं होंगे, यहाँ तो 10 रुपए भी नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन इस W के नीचे अपना आगे बहुत कुछ लिखा है, अगर इस W को देख लेंगे तो आगे शायद बन जाएंगे अपन कुछ। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो टाइप ऑफ ग्राफ्स हो गए हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए हैं। अब ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जो मैंने पहले भी एक आध बार बताया है कि f(x) बराबर k आ गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक दो टाइप के क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं, दो चार, कि ग्राफ के बेस्ड पे वो क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका यूज कैसे है। कोई आपसे कहेगा नहीं आगे कि आप इसका क्वेश्चन ग्राफ बना के करो, है ना। बोर्ड में तो कभी आएगा ही नहीं ऐसा कुछ कि आप इसका ग्राफ बनाओ या ग्राफ से सॉल्व करो। आपको तो खुद को पता समझ में आना कि क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाए, हाँ यार ये क्वेश्चन ग्राफ से इजीली हो रहा है या ये क्वेश्चन टफ पड़ रहा है, तो जिसमें हम ग्राफ से कर सकें उसे हम करना चाहिए। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा यार कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्राफ।
जैसे मैंने फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं, मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं होता क्या है इसमें। जैसे आपको दिया जाएगा fx इज इक्वल्स टू gx, इस तरह से कुछ होगा, इसके एक तरफ एक फंक्शन होगा, इसके दूसरी तरफ एक फंक्शन होगा, इक्वालिटी के एक तरफ एक फंक्शन होगा और इक्वालिटी के दूसरी तरफ दूसरा फंक्शन होगा, और क्वेश्चन में वो पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो जब भी वो पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे बात कर रहा है, कौन से सॉल्यूशन है उस पे बात नहीं कर रहा है ना भाई, कौन से की तो बात अलग है, कौन सा तो हम मैन्युअली सोल्व भी करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम ग्राफ से बता सकते हैं देख के कितने होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक इक्वालिटी के एक तरफ कुछ है और दूसरी तरफ कुछ है, हमें करना क्या है, प्रोसीजर क्या रहेगा अपना, प्रोसीजर क्या रहेगा, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ fx and gx, and count their point of intersection, points of intersection, क्योंकि जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। एग्जांपल से समझे, जैसे मान लो एग्जांपल आ गया आपके सामने, e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ln ऑफ ex, ये इक्वेशन आ गई बेटा आपके सामने, e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ ex, उसमें वो पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड सॉल्यूशन। हमें इस तरह का क्वेश्चन कराया किसी ने पहले, बोलो बेटा, आपने फंक्शन में बहुत कुछ हो गया है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको पता है कैसे डील करते हैं, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर मैं ही बताऊं सीधा। चलो, तो देखो पहले तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात आ गई, तो आपको समझ में आता है कि वो ग्राफ से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्राफ से करना चाहिए भी। दूसरी बात, कई बार क्या होता है बेटा मैथ्स में, कुछ चीजें क्या हिट एंड ट्रायल से होती है, ठीक है, तीर तुक्के मारना, जैसे कुछ इक्वेशंस ऐसी ही होती हैं जो हिट एंड ट्रायल से ही सोल्व होती हैं, मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखाता हूं ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से, तीर तुक्का, है ना, तो सबसे सुंदर अपने मन में क्या आता है, 0 और 1 लगता है अपने को। तो देखो क्या इसमें ln में 0 तो रख ही नहीं सकते हम, तो हमने सोचा एक बार x को 1 रखते हैं। अगर मैं x को 1 रखता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो देखो ये क्या होगा, e की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू ln ऑफ e इंटू 1, e की पावर 0 इक्वल्स टू ln e, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अरे वाह, पहला ही तुक्का बढ़ गया भाई, सबसे पहले अपन 0 1 ही रखते और वही इसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन है। इस बात पे सब एग्री करते हैं भाई। आप इस चीज क्वेश्चन में क्रिटिकलनेस क्या है उस चीज को समझ पा रहे हो। आप इसको मैन्युअली सोल्व नहीं कर सकते, अगर आप इस e को हटाओगे तो इधर log आ जाएगा, log के अंदर log फंस जाएगा, और अगर आप इस ln को हटाओगे तो e की पावर के ऊपर e की पावर आ जाएगी, मैन्युअली हमसे सोल्व नहीं होगा भाई। एक तरफ लीनियर होता है, एक तरफ e होता तो हम log लेके कर लेते हैं, या एक तरफ log होता है एक तरफ x होता तो हम उसको e की पावर में ले जाके सोल्व कर देते हैं। बट अगर यहां इधर से log हटाओगे तो e की पावर में e आ जाएगा, इधर से e हटाओगे तो इधर log में log आ जाएगा, तो हम ऐसे तो सोल्व ही नहीं होगा जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल से ही हमने एक वैल्यू ढूंढ ली। अब एक बात बताओ, अपन ने चलो तुक्का मार के एक वैल्यू ढूंढ ली, तो इस बात पे तो अपन पक्का श्योर है कि x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करता है। क्या हम इस बात पे भी श्योरिटी कह सकते हैं कि इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कह सकते ना बेटा हम कि इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो मतलब अल्टीमेटली बात वहीं आ गई कि हमें सॉल्यूशन तो देखने ही पड़ेंगे कितने हैं। तो वो चीज यहां कौन बताएगा? ग्राफ बताएगा। इसका ग्राफ अलग से बना लो,
इसका ग्राफ अलग से बना लो, दोनों को प्लॉट कर लो और चेक करो कितने नंबर ऑफ जगह वो इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि fx बराबर gx के सॉल्यूशन का मतलब है वो आपस में कितनी जगह इंटरसेक्ट करते हैं। अब ग्राफ का खेल शुरू होगा। तो अपन को देखो दोनों तरह के ग्राफ आते हैं। मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा, e की पावर 1 माइनस एक्स की बनाऊंगा। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ लिए। अब बताओ कौन से ग्राफ को पकड़ूं और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं। कोई एक बच्चा बता दे कि सबसे पहले सर किसका ग्राफ लें, फिर उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि ये बन जाएगा। वो मैं कर अपने आप दूंगा। सर पहले e टू द पावर x का ग्राफ। चलो e की पावर x ले लिया पहले, फिर क्या करूं इसमें? सर फिर उसके बाद e टू द पावर माइनस x का। नहीं, अब तो बस ट्रांसफॉर्मेशन बता दो, मतलब x की जगह माइनस एक्स रख दूं तो बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स, फिर e टू द पावर 1 माइनस x, मतलब 1 माइनस कर देंगे। नहीं अब नहीं सॉरी 1 ऐड कर। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाऊं आप तो ये बताओ, x की जगह क्या करना है? x को 1 x को माइनस x को 1 माइनस x से रिप्लेस करेंगे। माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। हमने तो पढ़े हैं जो उन्हीं में से बात करो, या तो x को माइनस एक्स रखा, चलो समझ में आ गया, या x को x माइनस ए रखेंगे। तो मैं यहाँ x को क्या रखूं कि वो बन जाए? x को x माइनस 1। हाँ, इसमें x को x माइनस 1 रख दोगे तो ये बन जाएगा e की पावर 1 माइनस एक्स। तो आपको एक बात समझ में आ गई? अच्छा, तो बेसिक ग्राफ ये लेंगे, उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 लगाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 लगाएंगे तो हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बनाया e की पावर x का, फिर ट्रांसफॉर्मेशन 1 क्या कहती है? x की जगह माइनस एक्स रखने से क्या हो जाता है? पूरा ग्राफ ऐसे इमेज बन जाएगी। तो अगला जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा जो e की पावर माइनस एक्स का बन जाएगा। वैसे हम बेस ग्राफ e की पावर माइनस एक्स भी ले सकते थे क्योंकि वो हमें पता है, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है? x की जगह x माइनस 1 रखना है। तो बेटा x की जगह x माइनस 1 रखने से ये ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा? राइट। कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। ठीक है ना? तो अब एक बात बताओ आप, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है ना, ये ग्राफ को आप राइट शिफ्ट कर दोगे, मतलब आप तो ऐसा करो ना, इस एक्सिस को उठा के 1 यूनिट इधर कर दो, तो शेप तो ऐसी रहेगी, शेप तो ऐसी रहेगी इसकी, इस पे तो डाउट नहीं है कोई। बस ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट आएगा जब इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा e। क्या आ जाएगा? e। हाँ भाई, ये बेटा इसका ग्राफ बन गया e की पावर 1 माइनस एक्स का। बोलो। यस सर। चलो अब मैं दूसरा बना रहा हूं, तो इसको हटा रहा हूं मैं एक बार, है ना? ये आपने नोट कर लिया इधर वाला? यस। चलो, तो देखो इसके लिए बेस ग्राफ क्या लोगे? ln x का। तो ln x का ग्राफ होता है ऐसा। अब इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा? x की जगह अगर ex रखूंगा तो यहां पहुंच जाएंगे अपने। यस सर। तो ex रखने से होगा क्या? ग्राफ पे फर्क क्या पड़ेगा? तो उसको x को e के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी x एक्सिस की स्केलिंग बदल जाएगी। मतलब कि अगर मैं ln ex का ग्राफ बनाना चाहूं तो ये वैल्यू है ना, ये 1/e हो जाएगी। सही है? यस सर। अब तुम देखो, मैं दोनों ग्राफ को एक ही फ्रेम में बनाने वाला हूं, एक ही फ्रेम के ऊपर बनाने वाला हूं। आप देखें, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आ रहा है आपका y इज इक्वल्स टू, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू e की पावर 1 माइनस एक्स, जिसमें ये वाला पॉइंट है e, 0, e। ठीक है? और इसका ग्राफ है ऐसा, तो उसको मैं ऐसे डॉट डॉट करके बना देता हूं। ये वाला पॉइंट है 1/e, 0।
अब ग्राफ से पक्का दिख रहा है आपको, इनमें एक ही पॉइंट आएगा बेटा, बोलो। दोनों ग्राफ में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो भी दिख रहा है हमें, 1/e से बड़ा है वो, तो वो यहां आएगा। अब वो क्या आएगा, वो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था ना, x की जगह क्या रखने पे आता है, वो 1 रखने पे, तो वो है 1, ठीक है। और अगर x की जगह इसमें 1 रखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 1, ln e की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 है, एंड दैट इज x इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे पता करा, हिट एंड ट्रायल्स। हाँ भाई, अब तो अपन श्योरिटी से कह सकते हैं ना कि इनका एक ही सोल्यूशन है। यस सर। हाँ भैया देखो, सबको समझ में आ रहा है। देखो अगर पहली बार, देखो कुछ चीजें बेटा ऐसी होती हैं, शायद ऐसा लगता है यार ये पता नहीं कितनी टफ है यार, ये वो है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, अभी कुछ आ रहा है तो अभी पूछ ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब आप लेक्चर बाद में रिवाइज करो, इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, आप उसको देखो, उसको दोबारा से नोट करो, है ना, खुद से बना के देखो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए, आप पर्सनली मुझे फोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ लो, ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। ऐसे सुनने से बन के मत बैठो कि हाँ यार कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा या ऊपर से जा रहा है। भाई ऐसा कोई है तो महारथी अभी बता सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट इसमें सिर्फ बोर्ड के लिए है ना, तो वो ये सब छोड़ दे, उसके कोई काम का नहीं है, ठीक है। इवन मेंस में भी, हाँ मेंस के लिए तो देखो हेल्पफुल है ही, आपको ग्राफ तो आना ही चाहिए, तो कैलकुलस आपका अच्छा ही होगा। पर इतने लेवल पे कई बार आईआईटी में भी आ जाता है, और कई बार क्या है, मेंस वाले आईआईटी के क्वेश्चन कॉपी भी कर लेते हैं पुराने, तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो देखो ये आना ही चाहिए आपको। हाँ बेटा सही है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। चले आगे, एक टाइप का प्रॉब्लम और दिखा रहा हूं मैं, इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चन जाते हैं, वो ग्राफ से कैसे होते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं, वेट करूं, चलो। चले, हाँ बेटा चले आगे, चल। टाइप 2 प्रॉब्लम कैसी आएगी, क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी होगी, fx ग्रेटर देन gx, और वो बोलेगा सॉल्व, है ना। एक फंक्शन का एक तरफ इनइक्वालिटी कुछ होगा, एक दूसरी तरफ कुछ होगा, और वो बोलेगा ग्रेटर देन है। तो इस तरह पे अपन क्या ग्राफ से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा अपना, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ fx and gx, and solution will be the set of those values of x, set of those values of x where fx is above the gx। भाई सपोज मान लो आपने fx का ग्राफ बना लिया बेटा, ठीक है, और नीले वाला ग्राफ मान लो gx का है, ये नीले वाला ग्राफ मान लो gx का है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि fx gx से बड़ा कब है, वो x की वैल्यू बता दो। तो आपको पता है ना, देखो ग्राफ में काले वाला ग्राफ नीचे है इधर, तो ये तो छोटा है। अब यहां से लेके यहां तक ऊपर है, यहां से लेके x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक काले वाला ग्राफ ऊपर है, मतलब fx ऊपर है, फिर काले वाला नीचे है, मतलब fx छोटा है, ठीक है ना। ये मान लो बस इतना ही है ना, छोड़ दो इसको, ठीक है। फिर तो नीचे है, तो
तो ऊपर वाला पोर्शन मतलब एफ एक्स कब कब ऊपर है तब तभी तो वो इससे बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन ए से बी। क्लोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वलिटी है वहां पे और यहां पर इक्वलिटी अलाउड नहीं है। फंडा समझ में आ गया आपको। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी, पर लॉजिक क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स मतलब एक्स की वो वैल्यू जहां जहां पे एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है। तो ग्राफ से देखेंगे तो एफ एक्स जी एक्स के ऊपर होगा, वो वाली एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ भाई सही है बेटा। यस सर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कहानी समझ में आ जाएगी आपको। जैसे बात करें अपन 3 times fraction part of x minus 1 greater than 0 equals ये आ गया, ठीक है। 3x minus 1 greater than equals to 0 इसको सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो अपन राइट में कुछ बना लेते हैं ना। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना आता है और वो इजी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। बोलो यस सर। तो मैंने कहा ये फंक्शन है हमारा fx और ये फंक्शन है हमारा gx। हम दोनों के ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो फ्रैक्शन का ग्राफ देखो, सबको याद अगर हो तो इस तरह से होता है, ये होता है y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। अब एक बात बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बन गया fx का। अब हमें साथ में किसका ग्राफ बनाना है, gx का। gx का ग्राफ कैसा बनेगा, हाँ gx बेटा क्या है, gx इक्वल्स टू 1/3, तो y इज इक्वल्स टू 1/3। तो ऐसी लाइन होगी जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं, लाइन ब्लू वाली, ये है आपका y इज इक्वल्स टू 1/3। सही है। हाँ भाई, अब इसमें लाइन के ऊपर वाला अलाउड है या नीचे वाला अलाउड है, ऊपर वाला, क्योंकि एफ जी से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है। मतलब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इतना पोर्शन। ये वाला आंसर में आएगा, बोलो। यस सर। अब देखो, ऐसे ही जब पीरियोडिक फंक्शन होता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में, तो थोड़े दिन पहले बेटा एक एग्जांपल आया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें भी मैंने कहा था कि हम एक पीरियड के अंदर उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं और दोनों तरफ उसमें एंड इंटरवल में क्या जोड़ देते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। याद है आपको, ठीक है। हाँ भाई याद है क्या, यस सर। हाँ। तो हम क्या करेंगे, आपको बेटा पता है इसका पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट का 1 होता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में अपन सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 1/3 होगी, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू x। तो ये 1/3 है, तभी तो ये 1/3 होगा। यस सर। ठीक है, तो 1/3 से लेके 1 तक अलाउड है। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे हम, 1/3 क्लोज से लेके, क्योंकि इक्वलिटी अलाउड है, और 1 पे ओपन आएगा क्लोज आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि 1 पे तो ग्राफ नीचे है, हमें ऊपर चाहिए, तो 1 पे ओपन। तो इसका सॉल्यूशन तो ऐसे आएगा, 1/3 से 1, फिर 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 से 1। इस तरह ऐसे बहुत सारे यूनियन आएंगे, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसका मैंने तरीका बताया था क्या, कि आप पीरियड के अंदर लिख लो। पीरियड के अंदर आपने लिख लिया 1/3 और इधर 1। अब आप दोनों तरफ क्या ऐड कर दो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। तो इसका पीरियड क्या है, 1 है, और 1 का इंटीग्रल मतलब n हो गया, 1 इंटू n क्या हो गया n, तो प्लस n यहां कर दिया
प्लस एन यहां कर दिया, बाहर सबके आगे यूनियन लगा दिया, नीचे लिख दिया एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका सॉल्यूशन आएगा इसका। सही है? यस सर। हाँ भाई, सबको क्लियर है बेटा एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स टाइप की चीजें कैसे करते हैं? हाँ भाई, सबको क्लियर है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं यार, इतना हेजिटेट मत करो, किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकता है, और अदरवाइज आप ये तो बोल दो हाँ ठीक है आगे चलते हैं। यस सर, ठीक है। चलो इस पे एक दो एग्जांपल और करते हैं, ये तो बहुत इजी एग्जांपल था, थोड़ा सा अपन चलो उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन है अगला कि साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, तो दोबारा बात करते हैं। साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है, सही है बेटा? ये है अपना एफ एक्स। अब इधर मैं जी का ग्राफ बना लूं तो जी का ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी माइनस हाफ पे नीचे, बोलो। यस सर। तो ये आ गई आपकी जी की लाइन।